तो महाराज द्रौपदी जी अब सब यहाँ चले जाते हैं। अब यहाँ पर पांडव एक मायावी महल बनाते हैं जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ, मायावी महल। तो कौरवों को न्योता देते हैं उस महल को देखने के लिए। भाई है अपने, कौरव आते हैं। क्योंकि मायावी महल था तो दुर्योधन को उस महल को समझने में थोड़ा समय लग गया तो उसे पैर की ठोकर लगती है, वो नीचे गिर जाता है। सामने से द्रौपदी जी जा रही थी। द्रौपदी जी ने विचार किया थोड़ा विनोद किया जाए, तो द्रौपदी जी ने कह दिया, अंधे का पुत्र अंधा। इसी दिन इसी बात पे महाभारत का बीज रोपण हो गया। दुर्योधन अपने महल वापस लौट आते हैं। अपने मामा शकुनी मामा से कहते हैं, मुझे उस द्रौपदी से बदला लेना है, किसी भी हाल में बदला लेना है। अच्छी बात है। शकुनी मामा कहते हैं कि हम धृत क्रीड़ा का खेल करेंगे, पासे मेरे वश में है, वो सब हार जाएंगे और उस चक्कर में तुम कैसे तैसे द्रौपदी को भी बीच में ले आना और तुम्हें जो बदला लेना है तुम ले लेना। अच्छी बात है। अब महाराज धृत क्रीड़ा का खेल आरंभ होता है। धीरे धीरे पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं, अपना महल, पद, प्रतिष्ठा, धन इत्यादि सब हार जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता। अंत में पांडव कहते कि भाई हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। दुर्योधन ने कहा कैसे नहीं बचा, अभी तो रानी द्रौपदी बची है, उसे दांव पे लगाओ। एक बार सबको क्रोध आता है, पर कहते हैं ना, गलत कार्य करने जाते हो, गलत संग में होते हो तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उन्होंने द्रौपदी जी को दांव पे लगाया, पासे वश में है, द्रौपदी जी को हार गए। उस समय द्रौपदी जी रजस्वला अवस्था में थी। इस अवस्था में कुछ दिनों तक जो रानियां हैं, महिलाएं हैं, वो अपने महल से बाहर भी नहीं निकलती थी। रजस्वला अवस्था में अपने कमरे में है। दुशासन से कहते हैं जाओ उसे मेरे पास लेकर आओ। केश पकड़कर खींचते हुए दुशासन जाते हैं, उनके केशों को पकड़ते हैं, खींचते हुए लेकर आ रहे हैं। वो प्रार्थना कर रही है, मुझे बाहर मत लेकर जाओ, मैं इस अवस्था में हूं, मैं बाहर राजा के सामने नहीं जा सकती, मुझे मत लेकर जाओ। पैरों में गिरती है, ठोकर मारते हुए खींचते हुए उन्हें लेकर आ रहे हैं। सभा के बीच पटकते हैं। सब बैठे हैं, द्रोणाचार्य जी बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, महाराज बैठे हैं, महारानी बैठी है, सभा में जितने लोग थे सब बैठे हैं। दुर्योधन कहता है निर्वस्त्र किया जाए इसे। महिलाओं का ऐसा अपमान, नारियों का ऐसा अपमान दैत्यों की सभा में भी कभी नहीं हुआ था। द्रौपदी जी राजा के पास जाती है, मेरी रक्षा करिए। भीष्म पितामह के पास जाती है, ताजश्री मेरी रक्षा करिए। द्रोणाचार्य जी के पास जाती है, मेरी लाज बचाइए, कोई तो कुछ करो। कोई सामने नहीं आता। साड़ी खींचने लगते हैं दुशासन। थोड़ी देर तक तो द्रौपदी जी उस साड़ी को अपने मुख पर दांत से पकड़कर रखती है, पर जब हार जाती है तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहती है, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो। द्रौपदी जी कहती है, ठाकुर जी आते हैं और कपड़ों का पहाड़ लगा देते हैं। दुशासन खींचता जाता है, पर साड़ी खत्म नहीं हो रही। अब महाराज इस धृत क्रीड़ा के खेल के बाद उन्हें दंड भी मिलता है, वनवास दिया जाता है, पद प्रतिष्ठा, उनका महल, उनका राज्य सब उनसे छीन लिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि वनवास में भी कौरवों ने कुछ नहीं किया, कई प्रयास किए कि वो वनवास से कभी वापस ही ना आए, लाक्षागृह इत्यादि। प्रजा को राखे साइया, मार सके ना कोई। ठाकुर जी उनके साथ थे। वनवास पूरा करने के बाद पांडव वापस आते, अपना राज्य मांगते। दुर्योधन ने कहा अगर राज्य चाहिए तो युद्ध करो और राज्य ले जाओ। ठाकुर जी के पास सभी जाते हैं कि उसने कह दिया युद्ध के बिना तो एक भी राज्य नहीं मिलेगा।
आप जाइए उससे बात करने। तो ठाकुर जी शांति दूत बनकर जाते हैं दुर्योधन के पास। यहां शकुनी मामा ने दुर्योधन से कहा कि सुनो, कृष्ण को अपनी ओर ले लो, वो तुम्हारी ओर हो गया ना, तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। ये तो छोटा सा युद्ध है, तुम कैसे भी उसे अपनी ओर ले लो। भोजन बनवाओ, 56 भोग बनवाओ, खूब स्वागत करना, आओ भगत करना। अच्छी बात है। ठाकुर जी आते हैं, दुर्योधन से मिलते हैं, दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन ने कहा बातें बाद में करेंगे, आप भोजन करिए। ठाकुर जी ने कहा मैं पहले जिस काम के लिए आए हूं वो काम कर लूं। तुमने कहा था वनवास के बाद उनके राज्य उन्हें वापस दे दिए जाएंगे। दुर्योधन ने कहा मैं तो कोई राज्य नहीं देने वाले युद्ध के बिना। ठाकुर जी कहते पूरा राज्य मत दो, तुम उन्हें 5 गांव दे दो। 5 पांडव है, 5 पांडवों के 5 गांव, एक एक गांव वो संभालेंगे, वो उतने में ही खुश है। दुर्योधन ने कहा युद्ध के बिना मैं सुई भर भूमि भी नहीं दूंगा। ठाकुर जी ने कहा अच्छी बात है। दुर्योधन ने कहा आइए 56 भोग बनाया मैंने आपके लिए, मिलकर भोजन करते। ठाकुर जी ने कहा भोजन 2 ही समय पर किसी के यहां करना, 2 ही शर्तों में। पहली शर्त, या तो जो भोजन करा रहा है उसके मन में बहुत प्रेम है, वो सच्चे मन से आपको भोजन कराना चाहता है अपने घर पर, या आपको बड़ी जोर की भूख लगी हो तो जहां भोजन मिल जाए वहां कर लो। तो ठाकुर जी कहते हैं यहां तो दोनों ही चीजें नहीं है, ना तो मुझे तुम्हारे मन में इतना सा भी प्रेम लग रहा है और ना मुझे इतनी भूख लगी है। मैं तो विदुर जी के यहां जाकर भोजन करूंगा। हाँ तो कान्हा की, मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मैं, दीवानी बन जाऊंगी मैं, और कान्हा मेरो कह दूं, कान्हा मेरो जमुना नहावे मैं मछली बन चरणन से फिरे ऐसे लिपटू जीवन सफल बनाऊं मैं, कहानी बन जाऊंगी, 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 कहानी बन जाऊंगी मैं, मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, दीवानी में शाम की मुरली की ताल की, दीवानी में शाम की मुरली की ताल की, बाजी जो मुरलिया ऐसी सुधे नहीं प्राण की, बाजी जो